मनीष भैया के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहला वीडियो में हम देखे थे क्या, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम देखे थे दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। आज हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच के दूरी। तो हम देखते हैं, इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम देखते क्या है कि यहाँ पे a का मान आपका x1, y1 है और b का मान जो है x2, y2 है। अब देखेंगे क्या कि a से b की दूरी, अगर हमको कहता है कि a से b, रेखा a से b की दूरी को, a से b की दूरी को हम ab कहेंगे। अगर हमको कहता है p से q की दूरी को हम pq कहेंगे। और यहाँ कहता है हमको r से q की दूरी को हम rq कहेंगे, यहाँ हम rq कहेंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला। अगर हमको कहता है P से L की दूरी को PL कहेंगे। अगर हमको कहता है A से P की दूरी तो हम उसको AP कहेंगे। अगर हमको कहता है A से L की दूरी तो यहाँ AL कहेंगे। ये दूरी को डिनोट करता है। तो हम क्या कहते हैं, A से B की दूरी को हम क्या कहेंगे, AB कहेंगे। और AB ही इसका मतलब, अब देखते क्या है। और इसको याद रखिए, इसको फार्मूला याद करने का क्या तरीका है कि मान के चलिए कि हम पहला कभी भी होता है तो जब भी तुलना होता है तो लेबल वाले को हक से होता है। पहला आदमी का पहला से तुलना, दूसरा आदमी का दूसरा से तुलना। जैसे हम एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि दो व्यक्ति है, एक मान के चलिए कि 1-2 क्लास में है और एक ग्रेजुएशन क्लास में है। तो क्या 1-2 वाले को ग्रेजुएशन वाले से हम तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये दोनों का कभी भी कंपटीशन नहीं किया जा सकता है। 1-2 वाला लड़का है तो उसको 1-2 वाला से ही कंपटीशन किया जा सकता है, जबकि ग्रेजुएशन वाला है तो ग्रेजुएशन वाला से ही उसका तुलना किया जा सकता है। इसी प्रकार से जब भी हम देखते हैं x1 y1 है, x2 y2 है, ये दोनों बिंदु का तुलना होगा तो पहला व्यक्ति को पहला से तुलना, दूसरा व्यक्ति को दूसरा से तुलना। इस प्रकार हम देखते हैं रूट ओवर पहला व्यक्ति से पहला से तुलना, पहला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में देख रहे हैं तुलना मतलब माइनस, और यहाँ y1 का तुलना y2 से y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बगल में इकाई हम दूरी है तो लगा देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर मान के चलिए यहाँ पर P है और P का कोऑर्डिनेट अल्फा 1 और ये बीटा 1 है, और Q का कोऑर्डिनेट यहाँ अल्फा 2, बीटा 2 है, बीटा 2 है। अगर हमको P से Q की दूरी निकालना है तो हम क्या देखते हैं कि पहला व्यक्ति को पहला से तुलना कराएंगे तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर, कॉमा इसको देखेंगे दूसरा को दूसरा से कराएंगे तो बीटा 1 माइनस बीटा 2 का होल स्क्वायर। बगल में दूरी है तो इकाई लगाते हैं। एक बात समझने वाली बात है, यहाँ कभी भी दो फार्मूला का हमेशा आपका यूज करना पड़ेगा। कभी हो सकता है यहाँ माइनस a माइनस बी, अगर दोनों में माइनस आ जाए, माइनस में ये दोनों में, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर समझते हैं। अगर हमको आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो इसको चेंज कर सकते हैं b माइनस a का होल स्क्वायर। दो बात देखते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो इसको b माइनस a का होल स्क्वायर, अर्थात होल स्क्वायर में अदला बदली कर सकते हैं, और दोनों का चिन्ह माइनस है तो प्लस का होल स्क्वायर करते हैं। इस पे कुछ सवाल। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, बिंदु -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी। यहाँ ये बिंदु इतना और बिंदु इतना के बीच की दूरी निकालना है। तो बिंदु इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। A का कोऑर्डिनेट आपका -1 3 है, B का कोऑर्डिनेट आपका -5 7 है। तो हम क्या देखते हैं, लेट A का मान हो जाएगा आपका x1, y1, और b का कोऑर्डिनेट जो बराबर होगा -1 3 से, और b का मान हो जाएगा आपका x2, y2, ये हो जाएगा आपका -5 7 से। तो यहाँ x1 का मान आपका हो जाएगा -1, y1 का मान हो जाएगा आपका 3, x2 का मान हो जाएगा आपका -5 और y2 का मान हो जाएगा 7। अब देखते क्या है कि यहाँ a से b की दूरी, अब निकाला a से b की दूरी तो फार्मूला यूज करते हैं। क्या देखते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ हमको देखना है, अब इस फार्मूला का हमको कोई काम नहीं है। हम यहाँ देखेंगे पहला को पहला से लड़ाएंगे, -1 को घटाना रूल्स है, और -5 है तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीका से 3 रहेगा, घटाना रूल्स है, और 7 है तो 7 का होल स्क्वायर होगा। इधर इकाई लगते रहेगा। इसके बाद हम देखते क्या है कि ये दोनों
मान के चलिए 1 रुपया यहाँ पर देखते हैं कि घटेगा, -1 में से 5 घटेगा तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं क्या है, 3 में से -7 घटेगा तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है कि यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होगा और -4 का स्क्वायर 16 होगा। हम क्या देखते हैं, -4 का स्क्वायर अगर करते हैं तो -4 गुने -4 बराबर 16 होगा। अब क्या देखते हैं कि यहाँ 16 मिलके 32 हो जाएगा। 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 2 यानी कि 4√2। बगल में इकाई रहेगा, यहाँ भी इकाई होगा, यहाँ भी इकाई होगा, यहाँ भी इकाई होगा और यहाँ भी इकाई होगा। यही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, बिंदु 4, 5 तथा -3, 2 के बीच की दूरी हमको निकालना। तो यहाँ क्या देखते हैं, ए का कोऑर्डिनेट आपका 4, 5 है, बी का कोऑर्डिनेट आपका -3, 2 है। तो हमको इसको ऑब्जेक्टिव अगर बनाना है या सब्जेक्टिव बनाना है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बराबर आपका 4, 5 कॉमा बी का मान आपका हो जाएगा -3, 2। अब देखते हैं क्या है, ए बी अगर हमको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, पहले x1 - x2 का होल स्क्वायर और यहाँ देखते हैं y1 - y2 का होल स्क्वायर। बगल में इकाई हम देखते हैं, यहाँ क्या देखते हैं कि पहला को पहला से लड़ाएंगे तो 4 घटाना रूल्स है, अब -3 है तो माइनस मिलके प्लस स्क्वायर होगा। इसी तरीके से 5 होगा, माइनस घटाना रूल्स है और 2 को घटाना है, तो इस तरीके से स्क्वायर बगल में इकाई होगा। अब यहाँ क्या देखते हैं, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर और इसमें से ये घटेगा तो 3 का स्क्वायर, बगल में इकाई हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 होगा और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होगा, बगल में इकाई होगा। ये देखते हैं 9 9 18, ये 5 हो जाएगा, बगल में इकाई देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे 58 है तो 2 से लगाते हैं तो 4, यहाँ 9 होता है जबकि इसका बुरा नहीं लगता है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, बिंदु a cos थीटा, 0 एवं 0, a sin थीटा के बीच की दूरी हम क्या देखते हैं, दोनों के बीच की दूरी हम देखेंगे। a है, यहाँ a है, यहाँ b है। a का कोऑर्डिनेट आपका a cos थीटा है, 0 है, b का कोऑर्डिनेट 0, a sin थीटा है। अब यहाँ क्या देखते हैं, a से b की दूरी, a से b की दूरी के लिए हम फार्मूला जानते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर और बगल में इकाई। अब देखते हैं क्या है, पहला को पहला से घटाएंगे तो √a cos थीटा -0 का होल स्क्वायर प्लस में दूसरा को जो दूसरा से घटाएंगे तो 0a sin थीटा का होल स्क्वायर, बगल में इकाई रहेगा। अब देखते हैं 0 में से ये घटाएगा तो 0 खत्म हो जाएगा, a बचेगा तो a का स्क्वायर, यहाँ cos स्क्वायर थीटा, यहाँ देखते हैं 0 से ये खत्म तो यहाँ a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब क्या देखते हैं, इकाई, यहाँ देखते हैं दोनों में a समान है तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, बगल में इकाई होगा दोनों। यहाँ देखते हैं क्या कि यहाँ √a स्क्वायर 1, ये 1 से गुना होगा तो a स्क्वायर, यहाँ देखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है तो इसके जगह पर हम 1 रखेंगे और ये गुना करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि a, बगल में इकाई हो जाएगा और इसका यही आंसर इस सवाल का होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, y के मान निकाले जिसके लिए जो है बिंदु इतना और बिंदु इतना के बीच की दूरी जो है 10 इकाई है। इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी आपका 10 इकाई है। यहाँ हम देखते हैं क्या कि p है, ये q है और p का कोऑर्डिनेट आपका 2 - 3 है और q का कोऑर्डिनेट आपका 10, y है। दोनों के बीच की दूरी 10 इकाई है। अब देखते क्या है, p बराबर, p का वैल्यू आपका 2 - 3 है, q का वैल्यू आपका जो है 10 - y है। हम क्या देखते हैं कि यहाँ हम प्रश्न देखते क्या है, p और q के बीच की दूरी आपका 10 इकाई है तो यहाँ पर हम pq का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर होगा, 10 स्क्वायर है तो यहाँ पर हम देखते क्या है, यहाँ कि अगर p से q अगर कोई रेखा है और यहाँ का
P का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और Q का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो हम देखते हैं P से Q की दूरी हम देखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे PQ का स्क्वायर अगर यहाँ करते हैं तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसा भी स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यानी PQ का स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आ जाता है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ इसीलिए लेते हैं जब यहाँ स्क्वायर है तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर आपका 100 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं x1 मतलब पहला को पहला में से घटाएंगे तो 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ देखते हैं -3 और माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 100। हम पहले भी बता चुके हैं क्या कि अगर यहाँ पर -a माइनस b का होल स्क्वायर होगा तो इसको हम लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर b माइनस a का होल स्क्वायर होगा तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। हम देखते हैं दोनों में यदि माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा, अगर माइनस वाला फॉर्मूला एगो में है तो इसको अदला बदली कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि 2 में से -10 घटाएंगे तो -8 का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ देखते हैं दोनों में माइनस है, इसका मतलब ये प्लस का फॉर्मूला यूज होगा 3 प्लस y का होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं इसका 100 हो जाएगा और -8 का स्क्वायर जो है 64 होगा, और यहाँ 3 प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 100 होगा। अब यहाँ देखते हैं क्या कि अगर होल स्क्वायर जैसे यहाँ होल स्क्वायर है तो इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर नहीं तोड़ेंगे, इसलिए नहीं तोड़ेंगे कि यहाँ a को है, अगर a को से ज्यादा रहे तभी उसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। यहाँ a को है तो इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 3 प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64 होगा। अब यहाँ देखते हैं 3 प्लस y का होल स्क्वायर बराबर ये आपका 36 होगा, और स्क्वायर इधर जाएगा रूट में तो y बराबर जो है रूट ओवर 36 होगा। यहाँ से हम देखते हैं y बराबर जो है प्लस माइनस 6 होगा, ये प्लस में y उधर जाएगा तब प्लस माइनस 6 होगा और -3। यहाँ y बराबर जो है 6 माइनस 3 -6 माइनस 3 होगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्या है कि y का मान आपका जो हो जाएगा 3 होगा और -9 होगा। देखते हैं हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड जितने भी फार्मूला है उसी से रिलेटेड जो है केवल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद आपको हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बताएंगे।